अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ फ्राई कीमा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़ी ईद आने वाली है तो बस इसके लिए तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या क्या रेसिपी बनाएं। तो इसके लिए मैं इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले जो है वो कीमा, क्योंकि कीमा बहुत ही बच्चे बड़ों सबकी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बीफ कीमा लिया है। यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम है मेरे पास कीमा। फ्राई कीमा बनाऊंगी मैं। इसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं वो मसाले बहुत ही नॉर्मल हैं जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। हल्दी है मेरे पास, तकरीबन मैंने इसको जो है वो 1 टीस्पून बराबर से लिया है। पिसी लाल मिर्चें 1 टीस्पून फुल है मेरे पास, और इसी तरह से जो धनिया पाउडर है वो भी 1 टीस्पून फुल है। इसके अलावा काली मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी है जो कि मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। और इसके अलावा खड़े मसाले हैं मेरे पास, जिसमें कि दालचीनी है, लौंग है, छोटी इलायची है और एक तेज़पात है। 4 मैंने वो जो सूखी भी लाल मिर्चें होती हैं वो ली हैं। और टमाटर 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं और उसको मैंने कट कर लिया है, चॉप कर लिया है, यानी कि क्यूब्स में काट लिया है। 2 प्याज को भी मैंने क्यूब्स में मतलब चॉप कर लिया है। 4 मिर्चें मेरे पास वो हैं जो कि हरी मिर्चें, तेज़ वाली बिल्कुल भी नहीं हैं। ये हरी मिर्चें जो हैं वो मैं वैसे ही सिंपल जैसे कि खड़ी मिर्चें डालते हैं वैसे डालूँगी साबित, और 3 हरी मिर्चों को मैं कट कर लूँगी। इसके अलावा दही लूँगी मैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट होगा, और घी का इस्तेमाल मैं करूँगी पकाने में। तो सबसे पहले मैं मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सारे मसाले जो मेरे पास इस वक्त मौजूद थे, यानी कि खड़े मसाला और इसके साथ ही जो भी मसाले थे मेरे पास, मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर, वो सब मैंने कीमे में ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें प्याज, जो चॉप प्याज है मेरे पास, और टमाटर है मेरे पास, मिर्चें अभी मैं अलग कर रही हूँ वो भी मैंने ऐड कर दी है। नमक भी मैंने ऐड किया है इसमें, और 4 चम्मच मैं इसमें दही ऐड करूँगी। आधा कप दही है मेरे पास, और इसमें मैं आधा कप दही में से 4 टेबलस्पून दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस वक्त मैरिनेशन के लिए। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल का भी यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको सबको अच्छी तरह से जो है ना वो कीमे में मिक्स करूँगी। आप एक मर्तबा इस तरह बनाएंगे तो आपको इसके टेस्ट में डिफरेंस पता चलेगा कि जब हम इस तरह से ये टमाटर का जब जूस इसमें रिलीज़ होता है, और जब क्योंकि टमाटर का पानी भी इसमें रिलीज़ होगा, और प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब इसमें रिलीज़ होती हैं तो कीमे में एक अच्छा सा जो है वो टेस्ट एब्ज़ॉर्ब होता है, एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप होता है। और जब हम इसे 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे इस तरह से मैरिनेशन के बाद, तो फिर इसमें जो टेस्ट आएगा पकाने में वो बहुत ज़बरदस्त होगा जब हम डायरेक्ट पकाते हैं उस वक्त। तो ये जो फ्राई कीमा है इसके लिए मैंने इसीलिए सबसे पहले ये मैरिनेशन की है, थोड़ा से डिफरेंट टाइप से। और अब इसे मैं 30 से 40 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, और इसे कवर करके मैं रख दूंगी। उसके बाद एक पैन में मैं ने जो है वो घी ले लेना है, और मैंने इसमें घी ले लिया है। तकरीबन इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो घी लिया है। अभी थोड़ा सा घी बाकी है जो कि मैं बाद में इसमें यूज़ करूँगी। घी के मेल्ट होने के साथ ही मैंने मीडियम फ्लेम इस वक्त लिया है, और घी जैसे ही मेल्ट हो जाए, मैं इसमें गर्म हो जाए थोड़ा, तो मैंने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसे चला लूँगी, और चलाने के बाद इसे मैं गलने के लिए रखूँगी। इसी वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि जब मैरिनेशन वाली चीज़ होती है तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। इसको जब हम तेल में या घी में डालते हैं पकाने के लिए, तो डालते ही इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए कि बहुत अच्छा सा जो है वो इसमें से एक फ्लेवर जो है वो हमें महसूस हो रहा है। जब आप पकाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी सी खुशबू और कितना अच्छा सा फ्लेवर इसका जो है पता चल रहा है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट मैंने चला लिया, और फिर उसके बाद मैं इसमें 1.5 कप जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ।
क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसे गलने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा और पानी भी इसमें मैंने इसीलिए 1.5 कप ऐड किया है। और 20 से 25 मिनट के बाद जो है वो मैंने इसको देखिए खोल लिया और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, यानी कि इसमें इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। तो इसको भून लेंगे ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, दूसरे पैन में मैंने वो जो 1 से 1.5 चम्मच घी मैंने कहा था कि मेरे पास अभी और है, वो घी मैंने मेल्ट किया इसमें पहले, और इसके बाद इसमें 3 से 4 जो है वो कलियां जो लहसुन की होती हैं उनको चॉप कर लिया था, और साथ ही थोड़े से अदरक को, यानी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा जो है वो उसकी जूलियन कटिंग कर ली, और साथ ही इसको अदरक को भी इसमें ऐड किया है और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। इसकी खुशबू जैसे ही आने लगेगी तो बस ये कीमा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इतनी अच्छी सी खुशबू आएगी इस वक्त जब आप बनाएं, तो फिर आपको ये जो इसका फ्लेवर है वो पता लगेगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो बस इसके साथ ही मैं इसमें डालकर और इसके साथ इसको मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी। और जो मसाले मेरे पास हैं अब पाउडर फॉर्म में, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, साथ ही हरा धनिया मैंने कट कर लिया था, और जो 3 हरी मिर्चें थीं वो भी मैंने कट कर ली थी। इन तमाम को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से चला लिया। और फिर जो रिमेनिंग मेरे पास, यानी जो बचा हुआ मेरे पास दही था, वो भी दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है लास्ट में, और इसको अच्छी तरह से दही के साथ भी भून लूँगी। 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है अच्छी तरह से, और इसके बाद इसे कवर करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। और फिर इसके साथ ही इसमें वो 4 मिर्चें थी मेरे पास, मैंने वो 4 मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। और लीजिए, ये फ्राई कीमा, ज़बरदस्त फ्राई कीमा तैयार है। मज़ेदार फ्राई कीमा पराठे के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकती हैं, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे गार्निशिंग कर लें इसकी हरा धनिया से और अदरक से, और लेमन अगर चाहिए तो लेमन भी यूज़ कर लें। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।